मोदी जी कहाँ थे 70 साल से? तुम आते। आज आंसू खुशी के ही आंसू। अब दम हमारी बहन के अंदर होगा। वो गुप्ता है और गुप्ता जब खड़ा हो जाता है काम करने के लिए तो रुकता नहीं। इतिहास है ये। मोदी जैसा शेर रहेगा और शेर के बच्चे हैं, अभी भाई हैं उसके, कि तुझे देख कहाँ से दिल्ली से निकाल के फेंका। अगर आज हमारी स्थिति कोई खराब थी तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से। इन्हें मुसलमान बहनों को पढ़ने नहीं दिया, इन्हें मुसलमान बहनों को बीड़ियाँ बनाने पे मजबूर किया। आज यूपी में देखो, भगवान राम को देखा, अल्लाह को देखा, तो हम बटने वाले अब नहीं है। ये कांग्रेस सत्ता में आने के लिए मुसलमानों को कहीं पिटवाना चाहती है। हमें लोगों ने गुमराह किया। और दूसरी बात, वोट बैंक समझा सबने। किसने गुमराह कर दिया मुझे? देखो, कांग्रेस ने, फिर लाल टोपी वालों ने, समाजवादी ने, मगर अब मुसलमान जाग चुका है। वो किसी तरह फंसने वाला नहीं है। अब ये भगवा पटका पहन लिया है। देखिए, भगवा हमारे चिश्तियों की पहचान है। जहाँ माननीय मोदी जी हमारे अजमेर वालों को, बाबा को चादर भेजते हैं, उनका रंग ही है ये। तो ये सिर्फ गुमराह कर रही कांग्रेस, भगवा के। अरे भगवा तो हमारे दिल में है। हमने तो जन्म यहाँ जब लिया है तो भगवान राम को देखा, अल्लाह को देखा, तो हम बटने वाले अब नहीं है। इन्होंने बांटने का काम किया, इन्होंने काटने का काम किया, अब हम सेफ है। ये हमारे ऊपर था बटने का। हम बट रहे थे, कट रहे थे, कभी वैसी टोपी ओढ़ के आ रहा है तो कभी कोई और लाल टोपी ओढ़ के आ रहा है। अब मुसलमान अपना जाग चुका है, मोदी जी के साथ आना चाहता है। बिना किसी लालच के मोदी जी ने मुसलमान बहनों को सम्मान दिया है, मुझे सम्मान दिया। फखर से कहता हूँ, अरे मोदी जी कहाँ थे 70 साल से? तुम आते। आज आंसू खुशी के ही आंसू। ये खुशी के आंसू है। हमारे आंख में गम होता है एक, मगर आज खुशी के कि मोदी जी मुसलमानों को समझ रहे हैं, छतें पक्की की है, सम्मान दिया है। और हम कहते हैं फकर से, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो भगवान श्री राम का जब भी नाम आता था, और आज हम जब बूढ़े होने को आ रहे हैं आज भी, तो क्या नाम लेने में क्या दिक्कत है भाई? भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत है? जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है? हम कहते रहेंगे। हम इनके टोपी वालों के बाज में नहीं आएंगे। ना ओवैसी को मैं मानता हूँ, ना मैं किसी और को मानता हूँ। मेरा तो सिर्फ जानता है, मोदी जी कहते हैं अल्लाह है, अल्लाह को मानो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। कैसे? अगर कोई कहता है मोदी जी ने सम्मान दिया है, और केजरीवाल का झूठ का पर्दाफाश हो चुका। जमुना आप देखो, जमुना के अंदर, और केजरीवाल कहते थे जमुना साफ नहीं हो रही। अरे केस डालते थे, जमुना साफ नहीं हो रही। केस तो तुम हर बात का डालते थे। कभी लेडी चप्पल मार रही, ये चप्पल इन पे पड़ी हैं और इनको यहाँ से बाहर निकालने का काम क्या है? आतिशी के अंदर वो दम नहीं, अब दम हमारी बहन के अंदर होगा। वो गुप्ता है और गुप्ता जब खड़ा हो जाता है काम करने के लिए तो रुकता नहीं। इतिहास है ये इतिहास है। गुप्ता ज्यादा मजबूत हो जाए। बिल्कुल। और गुप्ता तो ये भी था, मगर इन्हें तो अपने नाम ही डुबो दिया। केजरीवाल क्या है ये? इनने मुसलमानों को घुमाया, इनने कांग्रेस को लाके स्थिति में खड़ा कर दिया। वही शीला दीक्षित को इनने बदनाम किया था, जिसको शीला दीक्षित को इनने उतार के फेंका और अपने वादे भूल गया। कि कुर्सी का लालच है, जो महल बनवाया था उस महल से आज बाहर हो गया। अहंकार था। और इनने कहा था केजरीवाल ने, मोदी जी जन्म में नहीं हराओगे, जन्म में तो माँ के लाल हैंगे। अभी मोदी जैसा शेर रहेगा और शेर के बच्चे हैं, अभी भाई हैं उसके, कि तुझे देख कहाँ से दिल्ली से निकाल के फेंका। जय हिंद, जय भारत। आपकी आंखों में आंसू किस लिए? खुशी के। आज हमें एक बहन मिली है और एक माँ मिली है। वो मुसलमानों की बहनों का दर्द समझेगी। 3 तलाक से हमें छुटकारा मिला, मेरी बहनों को सम्मान मिला, ये मोदी जी की देन हुआ। और 70 सालों से हमें सिर्फ लूटा है, वोट बैंक समझा है। मुसलमान वोट बैंक बनना नहीं चाहता। मोदी जी ने बिना किसी लालच के, हम मुसलमान भाई वोट भी नहीं देते थे, मोदी जी ने सम्मान दिया है, उनका हक दिया है, उनको यूपी में मकान दिए है, उनको यूपी में जुल्म होते थे बहनों पे। ये कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने हमारी जिंदगी को बेकार कर रखा है? कहाँ है मुस्लिम पर्सनल लॉ? पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर आज हमारी स्थिति कोई खराब थी तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से। मुस्लिम औरतें कहती कि नहीं, हमें तो दिक्कत ही नहीं पर्सनल लॉ बोर्ड से, 3 तलाक से कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर ये मुद्दे क्यों उठाते? पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों मुद्दे उठाता है फिर? 3 तलाक के मुद्दे। जिसके घर में बेटी होगी वो दर्द समझता है। वो ऐसे घर में बेटी नहीं है, उसके घर में बेटी नहीं है। ये कांग्रेस वालों के पास बेटी नहीं है, इनको बेटी का दर्द मालूम क्या यार? इन्होंने जब पढ़ाई नहीं की है, शिक्षा नहीं की है, इन्होंने मुसलमानों को शिक्षित नहीं होने दिया, इन्होंने मुसलमान बहनों को पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने मुसलमान बहनों को बीड़ियाँ बनाने पर मजबूर किया। आज यूपी में देखो, तरक्की पे कितने हिंदुत्व का चेहरा कौन है आज देश के अंदर? योगी जी है, सब कुछ दे रहा है मुझे। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, क्या नहीं मिला मेरी बहनों को? क्या नहीं मिला मुझे? सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा है वो। अखिलेश की सीएम योगी की तकरार विधानसभा में हुई है। उन्होंने कह रहे हैं कि कटमुल्ला को लेकर, क्या कटमुल्ला बोला उनको? तो मुल्ला बन जा फिर, वो अखिलेश यादव मुल्ला बन जा। ईमान लिया, छोड़ देंगे उसको। ये कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ घटिया लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को ये बदनाम करना चाहते हैं। मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने की इनकी आदत थी, आदत रहेगी। ये कभी सुधरने वाले नहीं है। अखिलेश तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ता रहा, कह रहे हैं। ये अगर ये लड़ाई लड़ता तो आजम खां को निकाल के दिखाओ बाहर। तूने आजम खां के आवाज को कभी तूने रामलीला मैदान में कोई जनसभा की? अरे ये सिर्फ गुमराह करने वाले हैं। ये आजम खां का भी सगा नहीं है। आजम खां जेलों के अंदर बंद क्यों है? ये सिर्फ अखिलेश की कमजोरी की वजह से। अखिलेश ये नाकाम आदमी है। ये समाजवादी सरकार भी अब वहाँ आने वाली नहीं है। बिल्कुल सुपड़ा साहब आने वाले सिर्फ 50 साल तक
बीजेपी रहेगी और हम बीजेपी के साथ मुसलमान जुड़ गए, गुमराह थे हम लोग। तो वो तो बटोगे कटोगे कहते हैं योगी जी, तो उसका मतलब लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बात है। देखिए बटोगे कटोगे किसके ऊपर, हम ही तो बटे हुए थे। हमें कार्ड भी मुसलमान रहा हमारा भाई, कौन ओवैसी जैसे आदमी, हमें कार्ड भी वो रहा है और डरा भी वो रहा है। मोदी योगी जी ने हमें नारा दिया है कटोगे तो बटोगे, तो हम कटी तो रहे थे, बट भी रहे थे, क्योंकि किसी की कोई टोपी आन के पहन के नीले पीली और हमें घुमाता था। मगर आज हम भगवे के साथ है, भगवे के साथ है, और ये हमारा चिश्ती रंग है। चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह का हमारा ये रंग है। भगवा का हो या इसको ऑरेंज का हो, ये ऑरेंज भी है, ये भगवा भी है, और हम भगवे को अपने दिल से लगा के चलते हैं, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान को बनाया है। मुसलमान सहयोग कर रहे हैं बिल्कुल। तो आप देखो ना, आप मीडिया से हैं, आप देखिए 11% 12% मुसलमानों दिल्ली को वोट दिया है, बीजेपी को क्यों दिया है? उग चुके हैं सब लोग। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों को हमारे साथ। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने नफरत ही फैलाई है जिंदगी में, उसके बाप ने दादी ने नफरत ही फैलाई, मुसलमानों को शिक्षित पढ़ने नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, तो ये सिर्फ गुमराह करने वाले लोग हैं, कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ जुमलेबाज वाला है, पप्पू है, इनको पप्पू को और कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है राहुल गांधी। इस पार्टी के बड़े नेता है, इतना बड़ा यार, बड़े नेता होते तो आज अच्छे सत्ता से बाहर क्यों होते? क्यों 50 साल से ये सत्ता में थे? क्यों मुसलमानों को नहीं समझा? क्यों हिंदू भाइयों को नहीं समझा? आज हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफार्म पे है, एक प्लेटफार्म पे हिंदू मुस्लिम सब लोग एक प्लेटफार्म पे, एक प्लेटफार्म पे। ये सिर्फ गुमराह करने वाले, कोई मोहब्बत नहीं, ये नफरत बांटने वाले लोग हैं। नफरत ही बांटी है 70 साल, और क्या बांटा है बताओ? क्या बांटा है इन्होंने? कुछ बांटा हो तो बताओ। नफरत तो बीजेपी वाले बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं। बीजेपी ने राह दिखाई है कि जाग जाओ, तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं है मुसलमानों, मगर तुम हमें ना भी दोगे जब भी हम तुम्हें दे रहे हैं। तो ये बीजेपी कर रही है, हम ना भी वोट देते जब भी बीजेपी ने दिया है। पूरे भारत के अंदर कन्याकुमारी से दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह मुसलमान सेफ है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने वाले। और यही चेले चपाटे कांग्रेस के जहाँ दंगे देश में हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके कैमरे, ये कांग्रेस सत्ता में आने के लिए मुसलमानों को कहीं पिटवाना चाहती है। 84 में जो दंगा हुआ था वो करवाया किसने? कांग्रेस ने तो करवाया था। वो चाहते तो नहीं करवा सकते थे, वो चाहते। और आपको पता ही है कि ये जो अब जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सिखों के लिए किया है, जो छोटे साहबजादे, और वो छोटे साहबजादे जो दिवस बनाया गया, सिर्फ वो पहले प्रधानमंत्री हैं। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 84 दंगों में जो सज्जन कुमार जो था उसको आते ही उठा के सीधे जेल में डाला, किसी ने डाला। जबको सबको पता था कि ये काम किसने किया, किसने किस किस के मिल से हो गया। सजा भी हो रही है उसको। हाँ, सजा तो होनी है। और जो हमारे जो सिखों के लिए काम मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ जो विधायक था पहले, महेंद्र गोयल, जो बीच का था, केजरीवाल से पार्टी से था, उसने हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं किया। जब वो वोट मांगने आया तो लोगों ने उसको मार के भाया। आप उसको वीडियो देखोगे, आपकी मिल जाएगी आपको फेसबुक पे, उसको लोगों ने मार के वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। लोगों ने मारा क्योंकि काम नहीं किया, सीवर बह रहा है, पानी गंदा आ रहा है। और कोई मतलब केजरीवाल ने कहा कि 200 यूनिट बिजली की फ्री है। फ्री तो कुछ देखो, 200 यूनिट बिजली की फ्री उसकी थी जिसके घर के अंदर सिर्फ एक पंखा, एक लाइट, ये छोटा मोटा सामान होता है, और सबका बिल आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पानी हम 40 रुपये की कैन रोज़ मंगा के पी रहे थे, इसलिए हम केजरीवाल से दुखी थे। तो इसलिए हमने केजरीवाल को उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि पहले वो हरियाणा का बेटा था, फिर दिल्ली का बेटा, दिल्ली से भगा दिया, अब वो पंजाब का बेटा बनेगा। वहाँ से भी लोग लात मारे। पंजाब में 1 महीना खुद रह के आया हूँ, 1 महीना पंजाब में रह के आया हूँ। वहाँ पे लोगों ने कहा, जब केजरीवाल सरकार आने से पहले अगर पंजाब में 20% नशा था ना, आज 45% नशा है। अच्छा, बढ़ गया। खुलेआम नशा हो रहा है, खुलेआम पंजाब के अंदर। सिर्फ पंजाब सरकार जो है, जो मगरमंद पान है, जो खर्चा करता है वो सिर्फ खर्चा करता है, वो खर्चा करता है ऐड के ऊपर। वहाँ पे ऊपर कोई मतलब पंजाब के अंदर कोई लोगों को फैसिलिटी नहीं है। जो इन्होंने कहा कि 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, किसी महिला को 1 रुपया नहीं दिया। अगर कहा होता तो वो उसका चेंजिंग आपको दिख जाता। और मोदी जी ने जो कहा यमुना की सफाई, और जैसे ही ये 8 तारीख को ये अपना बीजेपी सरकार बनी, मोदी जी ने वो काम चालू करवा दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हमने जो कहा है, हमने वो बिल पास करा के सबसे पहले काम भी चालू करवाएंगे। और इसीलिए महिला जो रेखा गुप्ता जी को चुना गया है, ये महिलाओं के सम्मान में दिया है।